सीधा सा सवाल है, क्या कांग्रेस के जाकिर नाइक हैं शिवराज पाटिल? बहुत चुभेगा ये सवाल, लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। क्या कांग्रेस पार्टी के जाकिर नाइक हैं शिवराज पाटिल? क्योंकि जहरीला जाकिर नाइक और शिवराज पाटिल दोनों को ही श्रीमद् भगवत गीता में जिहाद दिखता है। दोनों का बयान को सुनिए, आपको तमाम चैनल्स पर पाटिल साहब का बयान सुनाया जा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस के जाकिर नाइक हैं? हूबहू लगभग वैसा ही बयान जाकिर नाइक ने भी दिया था, जहरीला जाकिर नाइक उसने भी दिया था। सुनिए दोनों के बयान को, खुद सुनिए, तुलना करिए। अब यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। अक्सर गैर मुस्लिम कहते कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हूबहू भगवत गीता में वही लिखा है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय है, आप जाके लड़ो, अगर आपका कत्ल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेंगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। सुना आपने? मतलब हूबहू वही बयान जो जाकिर नाइक का, इस्लामिक उपदेशक जिसकी तकरीरें सुनकर कई आतंकवादी बने, विवादित भगोड़ा उपदेशक, जो स्टेटमेंट जाकिर नाइक का, हूबहू वही स्टेटमेंट आपने सुना शिवराज पाटिल का। अब मतलब गीता में जिहाद ये तुष्टीकरण वाला अपराध ये है, ये क्या ये तुष्टीकरण का अपराध? हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद का दुष्प्रचार फैलाने वालों को अब हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में भी जिहाद दिख रहा है। मतलब हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकवाद, हिंदुत्व ISIS, हिंदुत्व बोको हराम, मारने काटने का नाम हिंदुत्व, ये राहुल गांधी जी ने कहा था। और अब शिवराज पाटिल जी कह रहे हैं कि हिंदू जिहाद, अब हिंदू आतंकवाद के बाद एक नई टर्म इन्होंने इजाद करी है, हिंदू जिहाद। प्रॉब्लम हिंदुओं से है। सोचिए, जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, और हिंदू आतंकवाद का टर्म भी इन्होंने कॉइन किया था, इनकी तरफ से भी दिया गया था। कांग्रेस के उस नेता को अब गीता में जिहाद, भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, वो कह रहे हैं वो जिहाद का संदेश है। तो जो गीता के रास्ते पर चल रहे हैं क्या वो जिहादी हैं? शिवराज पाटिल कह रहे हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। हिंदू धर्म के खिलाफ यही दुष्प्रचार देश से भागा हुआ, इसका मैंने जिक्र किया, जहरीला जाकिर नाइक बरसों से फैला रहा है। इसलिए सवाल है कि क्या शिवराज पाटिल जाकिर नाइक के उपदेश सुन रहे थे? क्या उन्होंने वहां से सुनकर ये बोल दिया? अब वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो बयान है, हमने आपको सुना। एक बार फिर से वो 2 विंडो बाइट सुना दीजिए भाई, एक बार फिर से जाकिर नाइक का बयान और शिवराज पाटिल का फिर से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए और आप तय करिए कि क्या बयानों में कोई फर्क है। वो दोबारा से सुना दीजिए, शिवराज पाटिल और जाकिर नाइक का बयान। अब यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है,
वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। अक्सर गैर मुस्लिम कहते हैं कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हू बहू भगवत गीता में वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय है, आप जाके लड़ो, अगर आपका कत्ल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेंगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। अब देखिए, लेकिन शिवराज पाटिल भगवत गीता में जिहाद ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में देश और दुनिया के महान लोग क्या कहते हैं देखिए, समझिएगा। अगर शिवराज पाटिल ये कह रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण का उपदेश जिहादी संदेश था, तो उनके उपदेश या गीता में बताए रास्ते पर चलने वाले उनके हिसाब से जिहादी हुए। लेकिन महात्मा गांधी क्या सोचते थे, सुनिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू, वो कहते थे कि जब निराशा छाती है तो सिर्फ भगवत गीता में उम्मीद दिखाई देती है। ये आप राइट में देखे जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे, एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष 1917, वो कहती थी कि सांसारिक जीवन में ईश्वर कैसे पाएं ये भगवत गीता बताती है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता हैं। शिवराज पाटिल जी, उनको आज का एपिसोड बहुत चुभेगा, वो देखें इसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सम्मानित, जिन्होंने लोकतंत्र दिया, देश को आजाद कराया, सारी चीजें, वो कहते थे भगवत गीता मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक नींव से संबंधित। श्री अरबिंदो, भगवत गीता मानव जाति के लिए सच्चा ग्रंथ, हर युग के लिए नया संदेश। स्वामी विवेकानंद, गीता वीरों का शास्त्र, जो सेवा से परिपूर्ण वही गीता का रहस्य समझेगा। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो कहते थे गीता एक विज्ञान, भारतीयों के लिए सांस्कृतिक विरासत का गर्व। अल्बर्ट आइंस्टाइन, महान वैज्ञानिक, भगवत गीता पढ़ी तो पता चला ईश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया। और मैं आपको बताऊं, सुनीता विलियम्स, जो स्पेस में वो गीता लेकर गई थी, सुनीता विलियम्स, उनकी तरफ से भी इसी तरह की बात, वो स्पेस में बल्कि गीता लेकर गई थी। और एटम बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, भगवत गीता से समझा कि कर्म करो, फल पर ध्यान ना दो। सुनीता विलियम्स, जिनका मैंने जिक्र किया, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, वो कहती है मैं क्या कर रही हूं, कारण क्या है, भगवत गीता समझाती है। अब ये सारे कौन है फिर, इनके लिए शिवराज पाटिल जी क्या कहेंगे? अगर श्री कृष्ण का उपदेश जिहादी संदेश, अगर, तो श्री कृष्ण के उपदेश पर चलने वाले और गीता को मानने वाले कौन? अगर वो जिहादी संदेश, जिहाद वो बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो ये सारे उनके लिए क्या कहेंगे शिवराज पाटिल? ये तो सब गीता को मानते। डिबेट करते हैं हम। और जाकिर नाइक की वाली बात मत भूलिएगा, जाकिर नाइक वाली बात मत भूलिएगा। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं, और नवल किशोर दास जी हैं, और तौसीफ अहमद खान है टीएमसी से, आप सबका, और आचार्य प्रमोद कृष्णन भी मेरे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आचार्य जी आपसे शुरू कर रहा हूं, आज थोड़ा दिव्य ज्ञान दीजिए, थोड़ा गीता का पाठ, देश नहीं झुकने देंगे, पूरी देश दुनिया में दिखाया जाता है, कांग्रेस पार्टी जरूर देखती है, शो नहीं छोड़ती, थोड़ा दीजिए ज्ञान, थोड़ा बताइए। ये जो तुलना करिए कि गीता में जिहाद तुष्टिकरण या अपराध? आचार्य नवल किशोर दास जी, महंत नवल किशोर दास जी, आपसे मेरा सवाल। जी अमन जी, गीता सद्विचार प्रदान करती है, गीता मानवता को मुक्ति का उपदेश करती है, और गीता जीव मात्र में ब्रह्म दर्शन कैसे किया जाए उसका उपदेश करती है। यदि गीता और भगवान कृष्ण जिहाद सिखाते तो मुझे लगता है जिहाद करने वाले बाकी लोग होते कि नहीं होते मुझे पता नहीं। हाँ, गीता में राष्ट्र प्रेम है, धर्म प्रेम है, मानवता मात्र को किस प्रकार से उसकी दानवता समाप्त की जाए और मानवत्व भरा जाए ये सिखाती है। मानवता सिखाती है किस प्रकार से दुर्योधन का मान हनन किया जाए। गीता सिखाती है कर्ण धर्मज्ञ है परंतु कुसंग के कारण कैसे फंसा, तो सुसंग का लाभ क्या है, कुसंग का लाभ क्या है, कौन कुसंगत पाए नसाई, रहे नीच मते चतुराई। गीता हमें सबको मार्गदर्शन देती है। अब दुर्भाग्य है कि इस भगवान कृष्ण, राम और कृष्ण के पावन देश में, हमारे उपनिषदों में, हमारी भगवत वाणी में लोग क्या क्या दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है
कि इन्होंने कभी सत्संग किया ही नहीं। मुझे लगता है आज इनको बौखलाहट है कि देश के प्रधानमंत्री 3 घंटे पूजा क्यों करते हैं, ये देश में सनातन परंपरा का अनुकरण क्यों कर रहे हैं लोग। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको घबराहट है, नहीं तो इनको प्रसन्न होना चाहिए। शिवराज पाटिल जी देश के गृह मंत्री रहे, मुझे लगता है शायद मुझे ठीक याद आ रहा है तो स्पीकर भी रहे क्या। ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति गीता को जिहाद से जोड़ रहा है, क्या हो गया तुम्हें। मुझे लगता है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इससे ज्यादा और मैं क्या शब्दों का प्रयोग करूं। गीता जैसा पवित्र ग्रंथ, गीता जैसा पावन ग्रंथ जिसकी शपथ लेके लोग सत्यमेव जयते, धर्मो रक्षित रक्षता, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, मानव मात्र के स्वाभिमान के लिए जिस गीता का पारायण किया जाता है, जिस गीता का एक एक शब्द हमें सदगति और सद्विचार प्रदान करता है। आचार्य जी, ये दुर्भाग्य है कि लोगों को गीता पाठ जरूरी था, लेकिन जो आपने कहा ना मानसिक संतुलन, में उससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये सोच समझ कर दिया गया बयान है, ये सोच समझ कर दिया गया बयान है। कब देना है, क्या देना है, ये सब सोच समझ कर दिया गया बयान है। इतने बड़े पद पर रहने वाले लोग ऐसा बोलते हैं तो उनको क्या कहा जाए। वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं गीता में जिहाद, पता लगता है गीता क्या है, श्री कृष्ण ने जिहाद का संदेश, वो खुले तो वो मानसिक संतुलन नहीं, वो सोच समझ कर दिया गया। उनको पता है कहाँ बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, किसके कहने पर बोल रहे हैं, सब क्लियर है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है वो क्यों बोल रहे हैं। बहरहाल तारिक फतेह साहब, फिर प्रेम शुक्ला जाऊंगा, लेकिन जिहाद का मतलब तो तारिक फतेह समझा देंगे मेरे ख्याल से देश को जिहाद का मतलब। बताइए तारिक फतेह जी, वो कह रहे हैं गीता में भी जिहाद है। वैसे मैंने दिखा है जाकिर नाइक और शिवराज पाटिल जी के बयान हूबहू गीता में जिहाद, महाभारत। बताइए आप क्या होता है भाई जिहाद, और ये तुलना क्या सही, कैसी तुलना। जिहाद के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, यही एक जरा मुश्किल आ जाती है, क्योंकि जिहाद तो जैसे हर मुसलमान कहता है, मैं भी कहूँगा कि अपने बड़ा जिहाद जिसे कहते हैं अपने आप के खिलाफ, यानी अपने आप की बुराई ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंदर कहता मुसलमान। जब आज का मुसलमान जिहाद की बात करता है तो उसे आईसिस, अलकायदा, एलईटी, आपके तालिबान, 9/11, यूरोप के अंदर हमले, लंदन में हमले, बम्बई में हमले, कश्मीर के अंदर जो जिहाद हो रहा है, उसका मतलब कई निकाले जा सकते हैं। बड़ा जिहाद, अब मुसलमान यहाँ जो और बैठे मेरे दोस्तों कहेंगे कि साहब ये तो अपने खिलाफ है। हमने क्या किया है कि हर लफ्ज़ के 2 माने निकाल के अपने सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने का एक पूरा सिस्टम बना लिया कि कैमरे पे और माइक्रोफोन के ऊपर क्या कहना है और दिल में क्या बात रखनी है, वो 2 अलग है। तैमूर हिंदुस्तान जिहाद जब आया था तो वो अपने खिलाफ अपनी बुराइयां मारने के लिए नहीं आया था। उसने मुल्तान से दिल्ली तक 50-50 हिंदुओं की खोपड़ियों के पिरामिड बनाए थे। जब दूसरे आपके औरंगजेब जिहाद जब कर रहे थे तो मंदिरों पे मस्जिदें कई हजार बन गईं, ये भी हमें पता है और हिंदुस्तान के मुसलमान को सब पता है। तो जब कोई ये कहे कि गीता में भी है, शायद हो, मुझे नहीं पता, मैं हिंदू धर्म का मेरी इतनी स्टडी नहीं है, मेरे नज़र से नहीं गुजरा कभी कि गीता को मैं इसलिए पढ़ूं कि उसमें क्या लिखा है। मुझे ये पता है कि गीता कहता है कि डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस, जो तुमने काम करना है तुम करो, डोंट एक्सपेक्ट के नतीजा क्या मिलेगा। मैं उसको फॉलो करता हूँ। वैसे मैं मुसलमान हूँ, कुरान अल्लाह की किताब है, रसूलुल्लाह के पास आई। जिहाद का जिक्र जो है हम उससे नहीं कर सकते जब हमारे सामने लोग जिहाद के नाम पे गर्दनें एक दूसरे की काट रहे हैं, जो नारे हिंदुस्तान में लगा रहे हैं। वही चीज है ये जो अभी जो आपने जिक्र किया, सर तन से जुदा के नारेबाजी, सारी चीजें, अगर वाकई हिंदू भी जिहाद के रास्ते पर होता तो ये सब हो ही नहीं पाता। नहीं, हम अगर वाकई हिंदू भी उस रास्ते पर होता, जिहाद के रास्ते पर, और श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर उसी रास्ते पर, गलत जिहाद के रास्ते पर होता, तो ये सारी स्टेटमेंट ही नहीं हो पाती। फिर ये तो हो ही नहीं सकता था ना। फिर तो तारिक फतेह साहब, फिर तो 497 साल के लिए प्रभु राम मंदिर का इंतजार भी नहीं होता। फिर तो 350 साल काशी में भी जो है वो भी, वहां पर भी इंतजार नहीं होता। फिर मथुरा भी आजाद होता, फिर कमलेश तिवारी भी नहीं होता, फिर ना किशन भरवाड़ होता, ना कश्मीर में नरसंहार होता। अगर वाकई हिंदू जिहादी होता तो वो तो देखिए, हमें मुसलमान होने पे कहा गया सच बोलो,
तो जो आपने ये जो बातें कही ना, ये हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। लेकिन बदनसीबी ये है कि हिंदुस्तान का ये जो बर-ए-सगीर का मुसलमान है, इसको दो बातें करने की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो गई है, माइक्रोफोन और टीवी पे कुछ और जुम्मे के खुतबे में कुछ और। जो ये लोग दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमल काफरीन पे फतह नसीब करे, जो जुम्मे के दिन दुआ मांगी जाती है, ये हिंदुस्तान की 50,000 मस्जिदों में जो लोग दुआ कर रहे हैं, अगर गीता में होता जिहाद तो ये दुआ नहीं हो सकती। ये समझे मेरे मुसलमान बहन भाई, ये खुशकिस्मत है। मैं प्रेम शुक्ला जी, मैं पॉलिटिकल नैरेटिव अगर समझना चाहूं, देखिए कोई सनातन की सत्ता के लिए थोड़ी, वो तो गजवा हिंद के लिए जिहाद है, जो गलत जिहाद है जिसका जिक्र, जिहाद के कई रूप है, अपने से लड़ाई भी जिहाद है जो पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन जिहाद के नाम पर अगर कुछ गलत हो रहा है जिसका जिक्र अभी तारिक फतेह साहब ने कहा, प्रेम शुक्ला को स्क्रीन पर दिखा दीजिए, उनसे मेरा सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, मतलब इस्लामिक सत्ता के लिए एक जिहाद है, कोई सनातन सत्ता के लिए थोड़ी ना भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दे दिया था। मैं मतलब, और ये सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये तुष्टीकरण के लिए है? क्या इससे वोट मिल जाता है, कम्युनिटी खुश हो जाती है? ऐसा होता है क्या कि गीता में जिहाद कहेंगे तो वोट दे देंगे भर भर के? देखिए डिजाइन है इसके पीछे, और शिवराज पाटिल इसके प्रमुख पात्र हैं। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है भली भांति जानता है कि गीता में महात्मा गांधी को सत्याग्रह और अहिंसा मिलती है, लोकमान्य गंगाधर तिलक को स्वराज मिलता है, ओपेनहाइमर को संहार मिलता है, लेकिन गीता ज्ञान सूत्र है, कुंजी है, ये जानते हैं और शिवराज पाटिल भली भांति जानते हैं। लेकिन जब वो गृह मंत्री बने तभी हिंदू आतंकवाद की परिकल्पना, भगवा आतंकवाद का जो आरोप है, उसी समय से प्रारंभ हुआ। और आपको ध्यान होगा 2008 के अमेरिकी राजदूत ने अपने वायर में लिखा था अमेरिका को कि जब 26/11 का जिहादी हमला हुआ, उस जिहादी हमले के समय तत्कालीन गृह मंत्री और गृह मंत्रालय खुली आंखों से सो रहा था। तो ये खुली आंखों से क्यों सो रहे थे आप जान रहे हैं? उसके बाद एक डिजाइन बनी। सलमान खुर्शीद कहते हैं बोको हरम और हिंदुत्व एक जैसा है, उनकी पुस्तक में है। शशि थरूर कहते हैं आप हिंदू तालिबान भारत को हिंदू पाकिस्तान नहीं बना सकते, हिंदुत्व जो है उसकी तालिबान से तत्काल वो जो है वो उसके साथ उसकी तुलना करने पर आमादा हो जाते हैं। एक डिजाइन है कि राहुल गांधी जो है वो 2010 में अमेरिकी राजदूत से तो अलग कर लिया अपने आप को इस बयान से कि लश्कर तोयबा से जो है कांग्रेस पार्टी ने अलग कर लिया, नहीं हर बयान से अलग कर लेती है। नहीं, आज तक टिमोथी रोमर से जो कहा गया कि लश्कर तोयबा से अधिक हिंदुत्व से खतरा है, इस बयान से कांग्रेस ने कभी अलग नहीं किया। हिंदू आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक जो कहा उससे कांग्रेस ने बिल्कुल अलग नहीं किया। लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद से ज्यादा, लश्कर तोयबा से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद है, ये टिमोथी रोमर से कहा गया। अमेरिकी राजदूत अपने वायर में कहता है कि जिहाद जब हुआ तो खुली आंखों से गृह मंत्री सो रहे थे। हिंदू आतंकवाद को दिग्विजय सिंह ने सिद्ध करने की कोशिश की, 26/11 की घटना को हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने की कोशिश की गई। हिंदुत्व को बोको हरम से कंपेयर किया गया, हिंदुत्व को आईसिस से कंपेयर किया गया, हिंदू तालिबान की बात की गई। अब जिहाद की जो है वो गीता से जो है तुलना कर दी जा रही है। बल्कि इसमें तो एक उसका सेट डिजाइन है। आप कह रहे हैं ठीक है, तुष्टीकरण एक सेट डिजाइन है और वो कांग्रेस से डिजाइन है। तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है इसी के लिए। नहीं समग्र जो है नहीं, ये तुष्टीकरण तो बहुत छोटी बात हो गई। अच्छा, हिंदुत्व और हिंदुस्तान को कैसे बदनाम करना, कलंकित करना, उसका एक जो अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है उसके तहत कांग्रेस ये करवा रही है। शिवराज पाटिल जैसे 87 वर्षीय नेता जो तमाम जिम्मेदार पदों में रहे हैं, जो हिंदू धर्म के ज्ञाता भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल, महाराष्ट्र के सांसद रहे हैं, तो हम लोग का भी इंटरेक्शन रहा है। अगर उनके जैसा व्यक्ति जिहाद को श्रीमद् भागवत गीता से जोड़ता है, जबकि जिहाद की जो इस्लामिक परिकल्पना है और जो जिहाद की आजकल की जो प्रचलित परिकल्पना है, दोनों का गीता से कोई लेन देन नहीं है। तौसीफ अहमद खान, तौसीफ भाई, बल्कि जिहाद मतलब, लेकिन आप अधर्म, जिहाद से उसका क्या लेन देन है? अधर्म, अन्याय, बुराई के खिलाफ लड़ाई, कर्म पथ, कर्म का पाठ, उसको जिहाद से जोड़ना, जिहाद के खिलाफ लड़ना तो गीता सिखाती है।
मतलब ये जितने जिहादी, सो कॉल्ड जिहादी हैं, बुरे गलत जिहाद के जो है, जिन्होंने आए मुस्लिम आक्रांता, मंदिर वंदिर तोड़े, सारी चीज, वो था असल जिहाद। अगर गीता का उपदेश पढ़ लिया होता तो वो जो ब्रेन रेडिकलाइज होता है, बल्कि वो रास्ते पर आ जाते। गीता तो वो रास्ता दिखाती है। गीता में जिहाद, तौसीफ अहमद खान, क्या इससे वाकई में अपीजमेंट होता है? तौसीफ भाई, आपको क्या लगता है स्टेटमेंट क्यों दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्या सोच समझ कर दिया गया? तौसीफ अहमद खान, देखिए, शिवराज पाटिल जी ने जो बयान दिया है श्रीमद् भगवद गीता को के सीख को और जिहाद को लेकर के, वो आज यही बात सोचते होंगे, यही मन में सोचते होंगे आपके चैनल के चर्चा को देख करके कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसकी जैसी फितरत थी उसने वैसा पहचाना मुझे। आप एक वर्ड को 10 तरह का इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, आप उसको उससे नफ़रत फैला सकते हैं, उससे मोहब्बत फैला सकते हैं, यह आपके ऊपर में है। श्रीमद् भगवद गीता को ना तो आपके चैनल की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना ही वीएचपी या बीजेपी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और ना ही शिवराज पाटिल जी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हम सब उसका आदर करते हैं, हम उसके नाम पे कोर्ट में कसम खाते हैं सच बोलने की, और जिसको जैसा है वो वैसा अपने कर्म का फल पाएगा। ये तो श्रीमद् भगवद गीता में भी खुद कहा गया और हमने अपने बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं। यह तो हमारा इंडियन कल्चर का हिस्सा है कि भाई जो जैसा कर्म करेगा वो वैसे ही फल पाएगा। ये सारी सीख है, लेकिन इसको सियासी कलर दे करके अपनी रोटी सेकने का काम बीजेपी कर रही है। वो यहाँ पे नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, वो यहाँ पे ना जाने क्या क्या मनधड़क कहानियाँ सुना रही हैं। तो ये जनता को समझने की बात है। हम तो इसमें ना तो मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ना तो मैंने कोई रिलीजियस एक्सपर्ट हूँ, ना ही चैनल में बैठे हुए कोई अपने आप को रिलीजियस एक्सपर्ट कह सकते हैं जो यहाँ पे आकर के इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। ये सब सियासी खेल है, सियासी खेल है। थोड़ी सी आपने खान साहब बयान सुना है? आप ही ने अभी चलाया था प्रोग्राम स्टार्ट होने से। ठीक है, अच्छी बात है, सुन लिया। आप उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? उसमें मेरे कुछ कहने के मेरा यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है। हम श्रीमद् भगवद गीता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उसके, और उस सम्मान करते हैं तो बुरा लगना चाहिए। अच्छी बातों को अगर हम अपना पालन करेंगे, प्रभु श्री कृष्ण का संदेश जीवन में अगर पालन करेंगे तो हमारी अच्छाई है, हम उसे नहीं पालन करेंगे हमारी बुराई है। आपके चैनल में बैठ करके सर्टिफिकेट देने वाला मैं कौन होता हूँ, या आप बैठ करके यहाँ पे प्रवक्ता को बुला करके सर्टिफिकेट देने वाले आप भाई, ये बहुत अच्छी चीज होती है। ये तो बुरे को बुरा ना कहना, रोटी सेक रहे हैं टीआरपी का, और बीजेपी वाले अपने रोटी सेक रहे हैं कि आने वाला गुजरात का चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन गुजरात का चुनाव देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वहाँ पे फेक रूम में जाकर के प्रधानमंत्री को फेक क्लासरूम में जाकर के फोटो उठाना पड़ा। मत दिया करिए, बच्चों के साथ बैठ करके टीआरपी की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, प्रधानमंत्री को फोटो खिंचाना पड़ा। मैं एजुकेशन की बात आपने बोला बड़ा सम्मान है श्रीमद् भाग नहीं सकते, आपने बोला बड़ा सम्मान है भगवत गीता के लिए, लेकिन बुरे को बुरा ना कहना भी मौन समर्थन होता है प्रभु, ये हम सब समझते हैं। और आपकी मजबूरी है, अगर गीता में जिहाद और ये सारी बातें कही जा रही है, मंदी मंदा मुस्कुराएंगे और उसको बुरे को बुरा नहीं कहेंगे। आपको कहना चाहिए बुरे को बुरा ना कहना, ये भी है, ये भी भगवत गीता में है कि अगर आप गलत को गलत नहीं कहते तो आप उसके साथ खड़े हैं। हाँ, लगी है सर, लगी है। मैं कुरान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर कुरान के बारे में कोई अपशब्द बोलेगा तो मैं उसे शांत कराऊंगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। तौसीफ अहमद खान, मेरी बात समझिएगा, इस फर्क को समझिएगा, कैसे इंटरप्रेट 10 तरह के लोग, इस बात को समझिएगा। अगर मेरे पैनल में कोई भी एक शख्स कुरान के बारे में, पवित्र कुरान के बारे में एक शब्द भी बोलेगा ना, तो मैं उसको टोकूंगा, मैं गलत को गलत कहूंगा। आपकी तरह नहीं कि मैं बुरे को गलत भी नहीं कहूंगा। कोई पवित्र कुरान के बारे में कुछ कहेगा तो मैं कहूंगा मत बोलिए, टोकूंगा, ऑडियो बंद करूंगा। लेकिन कोई आपके सामने हमारी पवित्र भगवत गीता पर कह रहा है कि जिहादी संदेश, और आप शांत है, कह रहे हैं मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? समर्थन है सर। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद आपसे शुरू करूंगा सर। प्रोफेसर राकेश उपाध्याय भी हमारे साथ, IMC में प्रोफेसर हैं सर। मैं आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक की मजबूरी है। देखेगा G20 ब्रांडिंग भारत की आत्मा होगी थी। दिल्ली
दिल्ली में आयोजित इंटरपोल की जनरल असेंबली के समापन सत्र में गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधन दिया। कहा, आतंकवाद को चुनौती से निपटने के लिए सभी इंटरपोल के देशों में रियल टाइम एक्शन टास्क फोर्स बनाना जरूरी। जम्मू कश्मीर में बारी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमले पर एलजी मनोज सिन्हा सख्त नजर आए। बोले, देश की अखंडता को खतरे में डालने वालों के ऊपर करेंगे कार्रवाई। कहा, कुछ लोग स्वार्थ में निर्दोषों की हत्याओं को सही ठहरा रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी। बोली, मोदी सरकार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए विकास नीति पर काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सुजानपुर में रैली को संबोधित करते हुए निकले आंसू। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोध कर रहे छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे। सीएम ने कहा, ग्रामीण विकास की यात्रा में सहभागी बने। दिल्ली में छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। का नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के जरिए संस्कृति सहेजने की कर रहे हैं कोशिश। इस बार 7 से ज्यादा देशों के कलाकार होंगे शामिल। पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया दिवाली के मौके पर बड़ा तोहफा। पुरानी पेंशन स्कीम को किया बहाल। डीए की 6% किश्त देने की भी दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के नगर निगम चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया। मेयर पद पर पार्षद राजेंद्र शर्मा, डिप्टी मेयर पद पर बलदेव सिंह बलोरिया ने हासिल की जीत। कांग्रेस ने चुनाव से किया बहिष्कार। उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे का काम हुआ पूरा। प्रदेश भर में मिले करीब 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। 15 नवंबर तक शासन को भेजनी है रिपोर्ट। 27 साल बाद वाराणसी में टूटेगी विश्वनाथ धाम की 8 परंपरा। सदियों पुरानी अन्नकूट की बदली गई तिथि। सूर्य ग्रहण के कारण किया गया फैसला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग से बड़ा झटका। तोशाखाना मामले में संसद की सदस्यता खत्म की गई। चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक। इमरान खान पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद गुस्से में समर्थक। ईसी दफ्तर के बाहर समर्थकों का प्रदर्शन और हुई फायरिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया। शपथ लेने के 6 हफ्ते के बाद ही छोड़ा पद। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रही है लिज ट्रस। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब पीएम की रेस में सबसे आगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उठाई बंदूक। रिजाइन इलाके में सैनिकों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचकर जवानों का बढ़ाया हौसला। स्नाइपर राइफल से फायरिंग की। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आयरलैंड ने 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। और भारत पाकिस्तान मुकाबले के पहले बारिश ने रोकी पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस। मौसम विभाग ने मैच के दिन भी बारिश होने की संभावना जताई है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा मामले में एसएफआई का हंगामा। कोलकाता में शिक्षा बोर्ड के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प। हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। कोलकाता में टीईटी अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़क पर उतरी बीजेपी। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन गाड़ी में बैठाया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। अरुणाचल प्रदेश में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। घने जंगल में गिरा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत कुल 5 लोग मौजूद थे। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। असम के कामरूप जिले से पीएफआई के 4 सदस्यों की हुई है गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की हुई है यह कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चीन की महिला को पकड़ा। महिला पर पुलिस को जासूसी का शक है। नेपाल की नागरिकता बनाकर भारत में रह रही थी महिला। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अवैध हथियारों पर चला रोड रोलर। 400 से ज्यादा हथियार कबाड़ में तब्दील हुए। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। मुंबई के पास ठाणे में हुई कई राउंड फायरिंग। इस दौरान एक आदमी को गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक लड़की ने रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में तोड़फोड़ की है। वहां पर लगे सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने लड़की को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक हॉस्पिटल के सीसीयू वार्ड के अंदर हुई मारपीट। मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस ने मामला शांत करवा करके कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तराखंड के बागेश्वर में खनन विभाग की टीम और ग्रामीण आपस में भिड़ गए। खनन के खिलाफ विरोध कर रहे ग्रामीणों ने खुद पर कैरोसिन का तेल डालकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक आदमी को महिलाओं ने पेड़ से बांधकर पीटा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके महिलाओं की तलाश शुरू की। उत्तराखंड के हरिद्वार में शराब के लिए 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक ने डंडे से, दूसरे ने बेल्ट से एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मामूली विवाद में लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई। लोग डंडे और लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए वीडियो में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कुछ बदमाशों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। कुछ महिलाएं बीच बचाव करने की कोशिश करती दिखाई दी। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के औरैया में मामूली विवाद में एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बुजुर्ग के ऊपर डंडे से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश जरूर की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 लोगों ने खाली प्लॉट में खड़ी गाड़ी को पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार के समस्तीपुर में नकाबपोश बदमाश हथियार के दम पर बैंक में रखे हुए 2.5 लाख लूटकर फरार हो गए। घटना बैंक में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके दस्तावेज और कैश बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सराफा व्यापारी की हत्या करके लाखों की लूट कर फरार हुए 2 बदमाश। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ज्वेलरी के शोरूम में एक महिला और आदमी ने मिलकर के उड़ाए लाखों के गहने। चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। सोने की तस्करी का पर्दाफाश किया गया। करीब 4.25 करोड़ कैश, 13 किलो सोना जब्त किया गया। 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। आग में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में सड़क पर खड़ी बस में लग गई भीषण आग। आग लगने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग में जलकर बस राख। बिहार के भागलपुर में बाढ़ का कहर। एक घर ताश के पत्ते की तरह गंगा नदी में समा गया। कुछ लोग इसका वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आए नजर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बाढ़ बारिश का कहर दिखाई दिया। कम होने का यहां पर बारिश नाम नहीं ले रही है। पूरा का पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाता चला जा रहा है। जिले की 4 तहसीलों के 159 गांव में पानी भर गया है। बाढ़ के पानी में डूब करके अब तक 6 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। रास्ता चालू करवाने के लिए प्रशासन की ओर से बर्फ हटाने का काम जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन किया, पूजन अर्चन किया। उत्तराखंड में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही करीब 3,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। माणा गांव में पीएम मोदी ने एक सभा को संबोधित किया। बोले, अब से सीमावर्ती इलाके के हर गांव को भारत का पहला गांव माना जाएगा। पीएम मोदी ने बद्रीनाथ के माणा गांव में रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की समीक्षा की। वहां पर सरस मेला का जायजा लिया। स्थानीय शिल्पकारों और उद्यमियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी दर्शन किया। 3,400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ यात्रा के दौरान दिहाड़ी मजदूरों से मुलाकात की। उनके काम का निरीक्षण किया, हालचाल जाना। अगले साल भारत में होने वाले G20 बैठक के लिए केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी। गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों में दिखेगा G20 ब्रांडिंग। भारत की आत्मा होगी थीम। दिल्ली में आयोजित इंटरपोल की जनरल असेंबली के समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन दिया। कहा, आतंकवाद को चुनौती से निपटने के लिए सभी इंटरपोल के देशों में रियल टाइम एक्शन के साथ और भगवान कृष्ण के साथ जोड़ रहा है, तो ऐसे आदमी को पागल के अलावा और दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक पगलेट है। भगवान कृष्ण और अर्जुन को लेकर के हमारे महाभारत कालीन चरित्र पे जिस प्रकार से जिहाद से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका अस्तित्व भी मिट जाएगा। पर इस सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है। हिंदू धर्म में जिहाद जो है वो किसी भी सही बोलने वाले आदमी को मारेंगे तो वो जिहाद है। आप महात्मा गांधी को मारेंगे तो वो जिहाद है। और इनके इसी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण पूरा देश आज जिहाद से त्रस्त हो रहा है। ये हिंदुओं को, हिंदुस्तान को, भारतीय संस्कृति को अपमानित करने की कांग्रेस की जो संस्कृति है उसका नया अध्याय है।
ये हिंदुओं को, हिंदुस्तान को, भारतीय संस्कृति को अपमानित करने की कांग्रेस की जो संस्कृति है उसका नया अध्याय है। तो शिवराज पाटिल के बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। हिंदू आतंकवाद के बाद अब हिंदू जिहाद, ये तुष्टीकरण का एक नया अपराध, इसी को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं कि क्या ये तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है पार्टियों के बीच, बार बार एंटी हिंदू इस तरह की स्टेटमेंट। और अब शिवराज पाटिल ने तो यहां तक कह दिया गीता में जिहाद, गीता में प्रभु श्री कृष्ण का जो उपदेश वो जिहादी संदेश। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। मेरे साथ बीएचयू के साथ भी आप जुड़े रहे हैं प्रोफेसर साहब, और आप जो है अभी फिलहाल आईएमसी में हैं। बताइए सर, आपका क्या टेक है प्रोफेसर राकेश उपाध्याय, ये जो तुलना है ये कितनी सही कितनी गलत? गीता में जिहाद सही तो हो नहीं सकती, मेरा आपका टेक। कि जिहाद जहां का कॉन्सेप्ट है वहीं तक उसको रखिए, गीता में खोजने की जरूरत क्यों पड़ गई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं न कहीं ये उन प्रभावों का परिणाम है कि देश के भीतर हिंदू को लेकर, हिंदू धर्म के भीतर क्या चीज़ किस चीज़ को डिनोट करती है उसको लेकर के एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है। और उसी सिलसिले में एक ये नई बात छेड़ दी है। अरे भाई, पहली बात तो जो इस्लामी भगवान श्री कृष्ण ने भी वो उपदेश और संदेश दिया था अर्जुन को, भाई जिहाद का तो जब ही नहीं था उस समय जब भगवान कृष्ण थे। और इसलिए ममय वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, संपूर्ण चर अचर में परमात्मा का जो रूप है, तो इस्लाम तो उसकी चर्चा भी नहीं करता। जिहाद कहां से आ गया? ये धर्म अधर्म ये कॉन्सेप्ट भी भारतीय है। ये कॉन्सेप्ट उसको आप रिलीजन या मजहब के रूप में देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरे भारत के अंदर सनातन हिंदू धर्म के जितनी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको लेकर के योजना पूर्वक या अज्ञानता के कारण एक संभ्रम पैदा किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? कोई लक्ष्मी जी को लेकर कुछ बोल रहा है, कोई शिव को लेकर कुछ बोल रहा है, आदिवासी शिव थे, कोई भगवान राम के वंश को तलाश रहा है, उनकी जाति खोज रहा है, कोई वाल्मीकि को देख रहा है, अभी चोल वंश हिंदू वंश नहीं है, चेदी वंश हिंदू वंश नहीं है, ये डिबेट चलाई जा रही है। अरे इस देश में हिंदू है कौन तब? और इसलिए आप जिहाद के, आप हमने एक पुस्तक पढ़ी ब्रिगेडियर एस के मलिक की, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। वो लिखते हैं कि भाई 7000 आयतें हैं कुरान में, उसमें 3900 आयतों में काफिरों का, मुशरिकों का, मुनाफिकों का और जिहाद का जिक्र है। अब जिहाद तो आप निर्दोष को मार देते हो, और किस बात के लिए मारते हो? कि हमारे दीन पर नहीं चलता इसलिए मार देते हो। वहां तो दीन का सवाल ही नहीं है। इस प्रकार के जो अवधारणाएं हैं, भारतीय अवधारणाएं, तो उससे बिल्कुल भिन्न है। इसलिए मैं कहता हूं ये एक प्रकार से बौद्धिक दिवालियापन है, चाहे जानबूझ करके पैदा किया जा रहा है या कहीं न कहीं स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप ऑफ टंग मैं तो कहता हूं शिवराज जी को डॉक्टर कर्ण सिंह से पूछ लेना चाहिए था। डॉक्टर कर्ण सिंह जैसा विद्वान कांग्रेस के भीतर, देश के भीतर आज भी मौजूद है। आचार्य जी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम है हमारे साथ। नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को मैं नहीं मानता, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है, ये दिग्विजय सिंह के साथ रह करके इनका मति भ्रम हो चुका है। जहां तक मैं इनको सुनता रहता हूं। आचार्य जी हमेशा उल्टी बात करते हैं। आचार्य जी, हैरानगी इसलिए होती है आप इस पार्टी में हैं जिस पार्टी में हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, हिंदुत्व ISIS, हिंदुत्व बोको हराम और अब ये हिंदू जिहाद, और आप इस पार्टी में हैं। वो फेवर करेंगे। सुन तो लीजिए ना, उनका पक्ष तो जान लीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए अमन जी, पहली बात तो जिन महापुरुष ने मुझ पे टिप्पणी की है, मैं उनके विषय में कोई जानता नहीं हूं। हो सकता है वो महाज्ञानी हो, लेकिन उनके स्वभाव से, उनकी भाषा से, उनके व्यवहार से मुझे लगा जैसे एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, द्वेष, ईर्षा और उसमें कुंठा में जी रहे हैं। हो सकता है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन हो सकता है, मुझे हो सकता है कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो साधु हैं उनको साधु मानते हों, और कांग्रेस के साथ अगर मैं हूं तो उन्हें मैं अटपटा लगता हूं। मैं उनको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनके ज्ञान को मैं बड़ा वंदन करता हूं। वो महाज्ञानी हैं, महापंडित हैं, लेकिन कभी कभी जो ज्यादा ज्ञानी होता वही महामूर्ख कहलाता है, क्योंकि ये दंभ जो है, अहंकार जो है, यही ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। शिवराज पाटिल के बारे में कह रहे हैं। चाहता, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की,
हाँ, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी मुझ पे की, वो मैं उसको भी उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आता हूँ आपके विषय पे। देखिए, पहली बात यह है कि महाभारत का जो युद्ध है वो इसलिए नहीं हुआ, वो दो धर्मों के बीच में युद्ध नहीं है। वो भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि कोई मुझे अगर भगवान मानेगा तब तो मैं उसका समर्थन करूंगा और जो मुझे भगवान नहीं मानेगा तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत का युद्ध ये नहीं है। महाभारत के युद्ध में जो योगीराज भगवान कृष्ण, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं, उनको भगवान द्रोणाचार्य भी मानते थे और वो लेकिन कौरवों के साथ थे और उनको भीष्म पितामह भी भगवान मानते थे, अवतार मानते थे, वो भी दुर्योधन के साथ थे और कई लोग ऐसे थे, विदुर थे। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि गीता की तुलना जिहाद से करना ये एकदम गलत भी है और हमारी भावनाओं पर कुठाराघात है। करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था को इस बयान से ठेस पहुंची है। तो मैं शिवराज पाटिल जी को, वो कितने ही बड़े नेता सही, मैं आपके चैनल से ये मांग करना चाहता हूं कि उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता को धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सवाल है कि जिहाद क्या है और जिहाद क्या नहीं है। उसके लिए मुस्लिम, एक सवाल पूछ लूं आपकी इजाजत से, उसके लिए मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम उलेमाओं की जिम्मेदारी आपकी इजाजत से एक बीच में सवाल बहुत जरूरी है। अमन जी, आप ही बोलिएगा, एक सवाल बहुत जरूरी है। आपने बोला इनको अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए और इनका बयान गलत। ऐसा ही बयान राहुल गांधी जी ने भी दिया था जी। सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व। देखिए, मैं आपको अमन जी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म जो है, हिंदुत्व जो है, वो क्या है? क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम और सद्भावना का नाम के लिए भी क्या उनको भी माफी मांगनी चाहिए? बलिदान का नाम हिंदुत्व है। सुनिए, तो जो हिंदुत्व, जो सनातन चींटी को मारने की अनुमति नहीं देता, वो किसी की हत्या की या किसी के दिल को दुखाने की या किसी को ठेस पहुंचाने की अनुमति कैसे दे सकता? मगर जब ये धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक दृष्टिकोण से होना शुरू हो जाता है, राजनीतिक फायदे के लिए होना शुरू हो जाता है, वो मैं 10 सेकंड में अपनी बात को कह के आपके सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, मैं गोल नहीं करूंगा, मैं कोई सवाल गोल नहीं करता हूँ, मेरी आदत है, मेरी आदत है, मैं प्रत्येक सवाल का जवाब देता हूँ, मेरी आदत है। और ये मेरे तमाम संतों ने, ऋषि मुनियों ने, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी भी प्रश्न से मत भागो, क्योंकि प्रश्न से भागने से प्रश्न खड़ा रहता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, ऐसा सिद्ध करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, ये सिद्ध हो जाए। बीजेपी ये चाहती है कांग्रेस संत विरोधी, शास्त्र विरोधी, साधु विरोधी, गीता विरोधी, कृष्ण विरोधी, राम विरोधी, गंगा विरोधी, गायत्री विरोधी, गाय विरोधी सिद्ध हो जाए। और जो काम बीजेपी कराना चाहती है, कांग्रेस के कुछ ऐसे मूर्धन्य नेता हैं वही काम करते हैं। वो इस तरह के बयान देकर के कांग्रेस को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाल देते हैं, नया। कोई किताब लिख के निकाल देता है, कोई बयान दे के निकाल देता है। अब मुझे पूछना पड़े, इन मूर्धन्य नेताओं में क्या राहुल गांधी जी का भी नाम आता है? क्योंकि एक एक करके लिस्ट देखी बहुत लंबी है सर। आप बोलेंगे दिग्विजय सिंह, उनका बयान पर्सनल, शिवराज पाटिल, उनका बयान पर्सनल, शशि थरूर, हिंदू तालिबान, उनका बयान पर्सनल, इनका बयान पर्सनल, राहुल गांधी सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व, उनका बयान भी पर्सनल। और क्या उन मूर्धन्य नेताओं में, कांग्रेस को डुबाने वाले नेताओं में, क्या इनका भी नाम आता है? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये है मेरा सवाल। आप गोल नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। फिर शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। देखिए, पहली बात, मैं राष्ट्र और धर्म, ये दो ऐसे विषय हैं जिन पर ना समझौता किसी को करना चाहिए, ना मैं समझौता करता हूं, ना मैं समझौता कभी करूंगा, ना किसी भी भारतवासी को समझौता करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, कितना ही बड़ा नेता है, यदि वो कहता है कि अगर किसी की हत्या करने का नाम हिंदुत्व है, तो मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता। उनको भी माफी मांगनी चाहिए। मुझे नहीं पता उन्होंने कब क्या कहा। यदि उन्होंने कुछ कहा है इस तरह का, मुझे ध्यान नहीं है, ना मुझे याद है। आप अगर उनका बयान हो तो मुझे सुनाकर दिखाइएगा, तो मैं अपनी टिप्पणी दे सकता हूं। मगर अगर कभी भी किसी भी धर्म के विषय में किसी बड़े नेता ने कोई बयान इस तरह का दिया है, तो मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग कर रही है। वैसे टिमोथी जे रोमर, विकिलीक्स केबल, लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, सलमान खुर्शीद, हिंदुत्व, ISIS, बोको हराम, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर,
शिवराज पाटिल, राहुल गांधी, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है ये सबके इंडिविजुअल बयान है। सर प्रेम शुक्ला जी और आचार्य जी ने अपने आप को अलग कर लिया, कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए भाई और माफी मांगनी चाहिए उनको। अमन जी, हिंदुत्व को जिहाद के समानांतर खड़ा करने का प्रयास करने वाले ये सारे इंडिविजुअल्स एक ही दल के जिम्मेदार पदों पर क्यों हैं? और उस पार्टी, जब किसी पार्टी का मत जो है, भारतीय जनता पार्टी का मत हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोगों का जो मत उससे अलग है, उनका मत पार्टी का मत है ही नहीं। और ये बारंबार हो रहा है और 2007 से 2022 15 वर्षों की यात्रा है और उस यात्रा को आप कंटिन्यू कर रहे हैं और आपके कंडक्ट में दिखाई देता है। आप स्वयं को बारंबार, जब आप सीएए के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो आप क्या कंडक्ट कर रहे होते हैं? जब आपकी कॉरपोरेटर जो है वो इशरत जहां, जब वो दंगे कर रही होती है, दंगाइयों के साथ खड़ी हो रही होती है, तो आप क्या संदेश दे रहे होते हैं? तो आपने जिस तरह का बारंबार संदेश दिया है, आप राम को काल्पनिक कह देंगे, फिर कह देंगे पार्टी का विचार नहीं था। ऐसा आपकी सरकार का विचार था, आप सरकार में बैठे हुए थे। आप जो है जर्मनी चले जाएंगे, कह देंगे कि श्रीमान राहुल गांधी कि भारत की संस्कृति में जो दोष है उसके कारण यहाँ स्त्रियों का शोषण है। साहब, भारतीय संस्कृति को आप जानते ही नहीं है। भारत की एकमेव संस्कृति है जो शक्ति स्वरूपा जो है, शक्ति स्वरूप में अधिष्ठान रखती है अपना आध्यात्मिक, और उस आध्यात्मिक अनुष्ठान को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। और पूरे विश्व को संदेश, नारी जहां पूजी जाती वहां देवता रमते हैं, या तो सिर्फ भारत के ही भूमि से और कहीं के लिटरेचर से हो तो बता दीजिए आप। आपको ये क्यों लगता है कि चुनावों की वजह से ये बयान दिया गया है, गुजरात चुनावों की वजह से, तुष्टीकरण की वजह से, आपको ऐसा क्यों लगता है? फिर तारीख फतेह जी, हर चुनाव के मौसम में ही इनसे इस तरह की बातें होती ना। भाई, जयपुर के कांग्रेस के चिंतन शिविर में ये हिंदुत्व के बारे में कह देते कि हिंदुत्व जो है भगवा आतंकवाद है। ये महंगाई पर रैली करने जाते हैं और कह देते हिंदुत्व अलग है, हिंदू अलग है। ये कि पुस्तक रिलीज होती है अयोध्या पर और बोको हरम से तुलना कर देते हैं सलमान खुर्शीद। बहुत तो ये एक इसका चेन ऑफ इवेंट्स है ना, अध्याय है इसके। ठीक है, मतलब शुक्ला जी का लब्बा-लुब्बाब कहने का ये है, ऐड होता जाता है, डिनायल उसी तरह है। फिर तारिक फतेह साहब एक जिस मिनट, तरह से पाकिस्तान, जिस तरह से एक 10 सेकंड और एक 10 सेकंड, बोलिए। जिस तरह से भारत के हर आतंकी हमले में पाकिस्तान शामिल है, डिनायल है उसका कि हमारा समर्थन नहीं है। उसी तरह से कांग्रेस का है कि हिंदुत्व पर हर कलंकित करने का कुत्सित प्रयास इनके नेताओं द्वारा होगा। ठीक है, अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत नवल किशोर दास जी भी हैं, इनके पदाधिकारियों द्वारा। मैं तारिक फतेह आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं मौका देना चाहूंगा, आचार्य जी बहुत देरी से जुड़े हैं। आचार्य जी, लब्बा-लुब्बाब ये है, आप आदमी सही है, पार्टी गलत पार्टी में है, बस आदमी सही है आप, आपने पूरा क्लियर लाइन ले ली, कह दिया पूरा गलत है, आदमी सही है, पार्टी गलत पार्टी में है। वो ये लब्बा-लुब्बाब ये है शुक्ला जी का कहने का, क्योंकि इतने नेताओं का पर्सनल नहीं हो सकता। राहुल गांधी का पर्सनल, दिग्विजय सिंह का पर्सनल, शशि थरूर का पर्सनल, मतलब सबका पर्सनल है। अभी शिवराज पाटिल का पर्सनल, पार्टी पर्सनल है क्या? बोलिए अब आप आचार्य जी। देखिए प्रेम शुक्ला जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं और वो सामना अखबार के संपादक भी रहे हैं। मैं उनके बुद्धि पर, विवेक पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं विनम्रता से कि क्या ये इस तरह के नेता एक ही पार्टी में हैं? भाई, आपकी पार्टी में भी हैं। एक आपकी पार्टी में ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा था ब्रह्मा में विष्णु बसें, रम में रमते राम हैं, और बियर में नरेश अग्रवाल और ठर्रा में हनुमान। तो ये हाँ, तो ये अब देखिए आपने कह दिया। एक इनकी पार्टी में नेता है निषाद साहब, उन्होंने कहा था कि साहब जो दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे साहब भगवान राम। और एक इनके नेता हैं जिन्होंने एक कह दिया था शर्मा जी हमारे के सीता जो है मैया को परख नली शिशु बताया था। तो ये क्या मैं ये मान लूं ये भाजपा का विचार है? नहीं,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की वाहियात बातों का समर्थन नहीं करती है। ऐसे ही कांग्रेस के अगर नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर कोई कांग्रेस का नेता ये कहता है कि साहब जिहाद की गीता से, श्रीमद् भगवत से की तुलना की जाती है, मुझे नहीं लगता कि ये उचित है और मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन मुझ में और प्रेम शुक्ला जी में एक फर्क है। मैं अपनी पार्टी की कुछ गलत बातों का विरोध करने का साहस रखता हूं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी का साहस शायद नहीं हो पा रहा है कि वो अपनी पार्टी के उन नेताओं का विरोध कर पाए। आचार्य जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक पार्टी के एक नेता का कहना और जो लीड कर रहा है पार्टी को राहुल गांधी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट में फर्क होता है। एक पार्टी के नेता का कहना और जो पार्टी गृह मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री रहे, उनका ऐसा स्टेटमेंट देना बहुत फर्क होता है। बहरहाल मैं एक मिनट, मैं तारिक फतेह के पास जा रहा हूं। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट मुझे दीजिए, बड़ा पैनल है, मैं सबका एक एक कमेंट ले लूं। आचार्य जी के पास भी मुझे जाना है। अच्छा चलिए बोलिए, आप जवाब दे दीजिए, लीजिए 10 सेकंड लीजिए, फिर मैं तारिक फतेह आ रहा हूं। माफी के साथ आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह 10 सेकंड, प्रेम शुक्ला जल्दी से। प्रेम शुक्ला, देखिए, कांग्रेस जब सरकार में बैठकर हिंदू आतंकवाद कहती है, राहुल गांधी हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, तो किसी का ऐसा छिटपुट स्टेटमेंट नहीं है। ये पार्टी की नीति में, चिंतन शिविर में कहा जाता है हिंदू आतंकवाद साहब, तो कृपया इसको समझें और इसको आप जो है बाकी फुटकर बयानों से उसकी तुलना ना करें। तारिक फतेह, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई में ये इस तरह की स्टेटमेंट से मतलब क्या एक वर्ग खुश हो जाता है? मतलब क्या अपीजमेंट वाकई में हो जाती है, या ये पॉसिबल होता है? मतलब इस्लाम में क्या ये चीजें हैं कि आप दूसरे धर्म को गाली दोगे तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? वरना नेता सारे क्यों करते हैं हमारे यहाँ सब? अगर कोई और करे अपने धर्म के बारे में तो एक फीलिंग है कि देखा, हम तो कह ही रहे थे, अब हिंदू धर्म के फॉलोअर भी यही बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव नहीं होती बात। मैं तो ये समझता हूँ कि सियासत और धर्म का इतना अलग होना चाहिए फासला कि ये इश्यूज पे हम बात करें कि क्या है हिंदुस्तान, क्या है हिंदू सिविलाइजेशन, क्या है। इससे हम कभी भाग नहीं सकते कि ये हिंदुस्तान है, ये आप भारत कह के, इंडिया कह के, कॉन्स्टिट्यूशन बना के, ये 5-6 हजार साल से एक सिविलाइजेशन है और दुनिया की आखिरी एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इसके सेहतमंद होने में ना सिर्फ हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबका, बल्कि पड़ोस के मुल्कों का भी इंटरेस्ट है, चाहे वो लंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश। हम सब वो हिमालय की पहाड़ियों में बचे हुए हैं, हमें घेरा हुआ है, हमें नेचर से प्रोटेक्शन है, ये सब हमारी जुड़ी हुई है। इन बातों से डिवीजन करने में इतना ज्यादा नुकसान होता है कि जो लोग खुशी भी मनाते हैं कि देखा, हमने तो कहा था हिंदू कभी मुसलमान के साथ हो ही नहीं सकता, और वो वैलिडेशन मिलती है लोगों को कि आज तक, मुझे सबसे बड़ा अफसोस है कि हम में रिवायत ही नहीं हुई मुसलमानों में कि हम अपने नाम हिंदुस्तानी रखें। आज तक हम बच्चों के नाम अरबी और तुर्की और ईरानी रखते हैं। जिस दिन नाम बच्चों के हिंदुस्तानी होंगे, उस दिन आप समझिए जीत होगी हिंदुस्तान की। आचार्य, मैं आचार्य जी आपके पास हूं, लेकिन महंत नवल किशोर दास, गीता और जिहाद की तुलना, मतलब इसमें तो जिहाद तो मारने काटने का नाम है, नुकसान पहुंचाने का है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने तो जिद्दी जरासंध को हराकर भी मथुरा छोड़ दिया था, वे द्वारिका में नया शहर बसाया था। महंत नवल किशोर दास, ये तुलना, इस तुलना पर थोड़ी रोशनी डालिए। महंत नवल किशोर दास। अमन जी, जब व्यक्ति कोई बोलता है तो उसका विवेक का स्तरता का पता लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा है और गीता उपनिषद है। गीता जीवन के भ्रम को समाप्त करती है और गीता वो रास्ता बताती है कि जीव किस प्रकार से ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है, निजता को प्राप्त कर सकता है। और मुझे लगता है कोई व्यक्ति ने थोड़ा भी गीता का स्वाध्याय किया होगा, उसका पारायण किया होगा, तो गीता किसी अंत ग्रंथ के बारे में कभी कोई हल्का नहीं बोलेगा। गीता भगवान बताते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हमारे जीवन में धर्म क्या है, धर्म क्या है, संघर्ष क्या है, शांति क्या है, उसका ज्ञान कराती है, वो है गीता। और गीता आत्मसात करने के लिए जीवन में दिव्यता प्रदान होती है। इसलिए मुझे लगता है किसी भी ग्रंथ के विषय में कोई ऐसा हल्का शब्द नहीं बोलना चाहिए। जिहाद वो है जहां टारगेट करके, फोन करके चाकुओं से गोद दिया जाता है, सिर कलम कर दिया जाता है, दूसरे को जीने का अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे यहाँ तो दुर्योधन को कहा जाता है 5 गांव दे दो, भगवान कहते हैं 5 गांव दे दो भैया,
रावण को कहा जाता है सीता जी को वापस कर दो, राज्य करो। तो यह जिहाद जैसा हल्का शब्द जो मानवता को कलंकित करता है, ऐसे शब्द हमारे उपनिषदों से और शास्त्रों से जोड़ना मुझे लगता है ये बहुत हल्का है, और मैं ऐसे किसी भी शब्द की सर, लेकिन इनको यहीं रोकना बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ इसको यहीं रोकना बहुत जरूरी है। अगर आज ये कह रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण ने जिहादी संदेश दिया, कल को कहेंगे राम ने रावण का जो वध किया वो भी जिहाद था, लंका पर चढ़ाई आतंकी हमला था, ये थोड़ी ना रुकेंगे, ये तो आगे बढ़ते जाएंगे। इनको तो यहाँ रोकना जरूरी है। तो मतलब हिंदू समाज अमन जी, हिंदू समाज जागृत है, और जिस भाषा में बोला गया उसी तरीके से, क्योंकि राजनीति क्षेत्र में मुझे लगता है हिंदू समाज इसका जवाब शालीनता के साथ संविधान के दायरे में रहकर जरूर देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तौसीफ अहमद खान, अब डिबेट खत्म होने वाली है, कम से कम अब आप कह सकते हैं कि भाई गलत बयान था तौसीफ भाई, कुरान को लेकर ऐसा कोई स्टेटमेंट होता तो मैं भी विरोध करता। अगर गीता को लेकर का, गीता में जिहाद सिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और आप भगवत गीता का सम्मान करते हैं, अभी आपने अपने श्रीमुख से बताया, तो आप तो इसका विरोध करना चाहिए, आपको कहना चाहिए गलत है भाई खान साहब, गलत बयान। आपको जवाब आचार्य प्रमोद जी ने दिया, जो खुद भी कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने आपको जवाब दिया, और वो ज़्यादा कैपेबल हैं और सही पोजीशन पे हैं इस बयान पे जवाब देने वाले, क्योंकि जब बयान आया भी है कांग्रेस पार्टी के एक नेता के तरफ से, तो उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ही देगी। आप गलत नहीं कह सकते हैं स्टेटमेंट जिसने ये बयान दिया। आपको तो चाहिए था कि शिवराज पाटिल जी को इस प्रोग्राम में बुलाते और आप उनसे पूछते कि उन्होंने क्या बोला और उनके कहने का क्या मकसद था। लेकिन देखिए, ये नफरत फैलाने के काम जो है इससे बाज आना चाहिए। यही मैं कहूँगा कि आपको चैनल में यहाँ पे कोई नफरत फैलाने का स्कोप नहीं है। शिवराज पाटिल नफरत नहीं फैला रहे, अमन चोपड़ा नफरत फैला रहे हैं, इस पर डिबेट करके वैसे इंटरप्रेट करेगा। सही है सर, बहुत शानदार सर। शिवराज पाटिल नफरत नहीं फैला रहे हैं गीता में जिहाद की बात करके, और आप आचार्य प्रमोद जी ने भी कह दिया कि बयान गलत, माफी मांगनी चाहिए। आप नहीं कह सकते हैं कि बयान गलत है, आप नहीं कह सकते हैं कि गीता को लेकर जो बयान जो कहा वो गलत के समर्थन। भाई वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मैं कैसे बता दूं? अच्छा, तो कोई और नेता अगर कुरान के बारे में ऐसा कहेगा तब भी आपका यही स्टैंड होगा ना कि मैं क्यों कुछ कहूं? नहीं, आप पहली बात तो ये अमन भाई, आप तो कोई इंटरप्रिटेशन देने वाले कोर्ट है नहीं जो आप फैसला सुनाएंगे कि उनके पाटिल जी के बयान का ये मतलब था। बताओ सही है, ना मैं क्वालिफाइड हूँ ना आप क्वालिफाइड है। ये देखिए, ये तो है, आप क्वालिफाइड है ना मैं क्वालिफाइड हूँ कि इस बात ये तो होगा ही। तौसीफ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तानी सारे वोट कांग्रेस ही थोड़ी ना ले जाएगी, आते हैं गद्दार को आप यहाँ से किसी और को उठा लेते। आप जो मेन आदमी है शिवराज पाटिल को आपको बुलाना चाहिए। नहीं, शिवराज पाटिल से अभी पिछले प्रोग्राम में बात हुई है, वो अपने बयान पर स्टैंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ मैंने कहा है, वो कह रहे हैं अभी भी कि प्रभु श्री कृष्ण ने जिस तरह का उपदेश दिया वो जिहादी संदेश था, मारने की बात करी थी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सही कहा गलत का आपका स्टैंड क्या है? या आपको भी लग रहा है सारे मुस्लिम वोट वही ले जाएंगे? मैं भी उनके स्टैंड का समर्थन कर देता हूं। उसका जवाब दे दिया है, तो गलत आपके हिसाब से गलत स्टेटमेंट, ठीक है ना? आचार्य प्रमोद जी ने उसका जवाब दे दिया, गलत स्टेटमेंट नहीं। आचार्य प्रमोद जी ने जवाब, आपको टीआरपी देने वाला नहीं, आप नहीं बोले, आपको टीआरपी नहीं, आपके वोट, आपको अपने वोटों की चिंता है, मेरी टीआरपी की चिंता मत करिए सर, ने तो कह दिया मेरे टीआरपी की चिंता मत करिए, फुल फॉर्म नहीं पता होगी आपको टीआरपी की, आपको अपने वोटों की चिंता है, आप अपने वोटों की चिंता करिए। तारीख फतेह, फिर आचार्य जी मैं आपके पास आपका चलता है जी, डेली का आपका चलता है नफरत फैला के, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। अच्छा, नफरत, ये जाकिर नाइक नफरत फैला रहा, बोलिए ना नफरती जाकिर नाइक। ये जाकिर नाइक ने जो बोला वही हुबहू उसने, वो तो हिंदुस्तान में है ही नहीं, वो तो बाहर है। नहीं तो बोलिए ना, नफरती जहरीला भगोड़ा जाकिर नाइक, आप बोलिए। आप चले जाइए, नहीं बोलेंगे जहरीला नफरती भगोड़ा जाकिर नाइक। चलिए शिवराज पाटिल छोड़िए, बोलिए जाकिर नाइक के खिलाफ बोल सकते हैं, जाइए उसको अरेस्ट कीजिए भाई, बोल सकते हैं जाकिर नाइक के खिलाफ, नहीं बोलेंगे? या जाकिर नाइक भी वोट दिलाता है आपको तो फंडिंग भी है अमन भाई, आपको तो फंडिंग मिल रहा है, आप जाइए जहां जाकिर नाइक है उसके पास चले जाइए, आप अपना कैमरा लेकर के। मैं कह रहा हूं जाकिर नाइक के खिलाफ आप नहीं बोल रहे हैं। शिवराज पाटिल का बयान बिल्कुल अच्छा टीआरपी मिलेगा अमन भाई, आपको अच्छा टीआरपी मिलेगा। ठीक है सर, मेरी टीआरपी चली जाएगी, तारीख पता है, फिर आचार्य जी आपका हो जाएगा इनके खिलाफ। एक मिनट चले जाइए, आपको तो फंडिंग मिलता है। ठीक सर, आप पता है किसको कौन सी फंडिंग मिल रही है? तारीख पता है, जल्दी से आप, फिर आचार्य जी और प्रोफेसर साहब आपका कमेंट लूंगा। तारीख पता है, ये डिनाई नहीं करेंगे, आप डिनाई नहीं करेंगे तौसीफ भाई, जिस कीचड़ में ये फंसे हुए हैं ये वहीं रहेंगे। इन्होंने बंटवारा करा के हिंदुस्तान का, उसके बाद भी चैन नसीब नहीं हुआ इन्हें। ये लाखों लोग मर गए, उसके बाद भी सुकून नहीं है। ये गजवा हिंद के बाद ही सुकून का सांस लेंगे, मान लीजिए मेरी बात। इनको ढील दी हुई है आप लोगों ने।
आचार्य जी आपने भी डिनाई कर दिया। क्या वाकई में इस स्टेटमेंट से फायदा होता है सर? इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है आचार्य जी। इंटरनली पॉलिटिक्स को आप अच्छे से समझते हैं और इत्तेफाक होता है चुनावों से ठीक पहले ऐसी स्टेटमेंट आती है आचार्य जी। देखिए अमन जी, एक तो विषय है धर्म का, एक है विषय सियासत का। जहां तक धर्म का ताल्लुक है तो मैं उस धर्म को मानता हूं। मेरा धर्म सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म जो शाश्वत है, जो ये सिखाता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक है और परमात्मा अगर एक है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उसकी संतान है और तौसीफ खान भी उसकी संतान है और जाकिर तारिक फतेह साहब भी उसकी संतान है। जो धर्म विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता हो, जो धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, जो धर्म सर्वे भवन्तु। लेकिन आचार्य जी, एक संतान दूसरे संतान के धर्म का अपमान नहीं करती ना, सौ बात की एक बात।